जुनून एपिसोड 11। अब तक आप लोगों ने सुना और वहाँ का माहौल एकदम शांत हो जाता है। उस आदमी की बॉडी इस वक्त ऐसे लग रही थी जैसे वह आदमी अभी नहीं बल्कि 3 या 4 दिन पहले मरा हो और अब उसकी बॉडी पूरी तरह से गल चुकी हो। प्रेम अपने गॉगल्स निकालकर पहनते हुए ऑर्डर देते हुए बोलता है, बाकी के 3 आदमियों के छोटे छोटे टुकड़े करके जंगल के जानवरों को खिला दो, उनका भी पेट भर जाएगा। अब आगे सिंघानिया विला। प्राची आज सुबह से ही सिंघानिया विला आ गई थी, जिसने व्हाइट कलर के एक शॉर्ट ड्रेस पहन रखे थे और चेहरे पर ढेर सारा मेकअप लगा रखा था। और दूसरी तरफ ही हमारी मन्नत, जिसने एक पिंक कलर का पटियाला सूट पहना हुआ था और सर पर लाल दुपट्टा उड़ा हुआ था, जिसमें वह बहुत ही प्यारी लग रही थी और बहुत ही सिंपल थी। मन्नत चुपके से प्रेम की कमरे की सारी साफ सफाई और सारा सामान अरेंज करके आई थी। प्रेम के कमरे में सिर्फ चंपाबाई को ही अंदर जाने की इजाज़त थी और चंपाबाई ही आज तक साफ सफाई या सारा अरेंज किया करती थी प्रेम के कमरे का। लेकिन जब से मन्नत आई थी तब से मन्नत ही प्रेम का सारा क्या काम किया करती थी। मन्नत ने ही चंपाबाई से इस काम के लिए इजाज़त मांगी थी और चंपाबाई ने खुशी खुशी मन्नत को यह इजाज़त दे दी थी, क्योंकि चंपाबाई मन्नत को अपनी बेटी की तरह मानती थी और उससे बहुत प्यार करती थी। उन्हें जो प्रेम मन्नत के साथ कर रहा था, इस पर भी मन्नत पर बहुत ज्यादा दया आती थी। मन्नत काम करके आ ही रही थी कि तभी मन्नत प्राची से टकरा जाती है। प्राची गुस्से से मन्नत पर भड़कते हुए बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अपने गंदे हाथों से तुमने मुझे छुआ। और इतना बोलकर प्राची मन्नत को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। तभी चंपाबाई मन्नत को बचाने के लिए आगे आते हैं और मन्नत के आगे खड़ी हो जाती है और प्राची को बोलती है, माफ करना मैडम, वह शायद गलती से टकरा गई होगी, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, माफ कर दीजिए। प्राची घूरकर मन्नत को देखती है और फिर अपने पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। चंपाबाई मन्नत की तरफ देखते हैं और फिर मन्नत से पूछती हैं, तुम ठीक तो हो ना? तुम क्यों उस नचड़ी के आगे हर बार आ जाती हो, जबकि तुम्हें पता है कि हर बार वह यही करती है। चलो अब तो किचन में। फिर चंपाबाई थोड़ा हंसकर बोलती है, तुम्हें प्रेम बाबा के लिए खाना भी बनाना है, क्योंकि जब से उन्होंने तुम्हारे हाथ का खाना खाया है, उन्हें किसी और के हाथ का खाना पसंद नहीं आता। मन्नत भी थोड़ा सा मुस्कुरा देती है और फिर किचन में चली जाती है। दरअसल जब मन्नत ने पहली बार खाना बनाया था तब प्रेम ने मन्नत के हाथ का खाना खाया था और प्रेम को नहीं पता था कि यह खाना मन्नत ने बनाया है और प्रेम को मन्नत के हाथ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तभी प्रेम ने बोल दिया था कि आज का कुक जो भी है, अब से वही मेरे लिए खाना बनाएगा और कोई भी मेरे लिए खाना नहीं बनाएगा। और तब से लेकर अब तक मन्नत ही प्रेम के लिए खाना बनाते आए हैं। मन्नत प्रेम की पसंद का खाना बना रही थी कि तभी एक सर्वेंट आकर बोलता है, प्रेम सर आ गए। मन्नत किचन के दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है, क्योंकि मन्नत को प्रेम के सामने जाने की इजाज़त नहीं थी। जब भी प्रेम के सामने मन्नत जाते थी तो प्रेम बहुत गुस्सा करता था। तब से मन्नत ने प्रेम के सामने जाना बंद कर दिया था। लगता है प्रेम को हमारे दूसरी कहानी के हीरो अर्जुन से मिलवाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि वाइफ से कैसे प्यार किया जाता है। छोड़िए, बढ़ते हैं कहानी की तरफ। प्रेम अंदर आता है। प्रेम ने ब्लैक कलर की पेंट, व्हाइट कलर की शर्ट और कोट को अपने एक हाथ से कंधे पर लटकाया हुआ था। प्रेम के बाल हल्के मेसी हो रहे थे, जैसे लग रहा था कि प्रेम शायद कार में सो गया था। प्रेम की शर्ट के 3 बटन खुले हुए थे और प्रेम बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे माय फोर्थ मूवी का हीरो आ रहा हो। लेकिन प्रेम उससे भी ज्यादा हॉट लग रहा था, क्योंकि प्रेम की बॉडी बहुत ही अच्छी बनी हुई थी। उसके 8 पैक मस्कुलर चेस्ट गजब के डोले। आय हाय, एक बार लड़की देख ले तो बस देखते ही रह जाए। और यही हाल हमारी मन्नत का भी हो रहा था। लेकिन मन्नत के दिल के अरमान सारे पानी में बह जाते हैं, क्योंकि प्राची एकदम से भागकर आती है और प्रेम के गले चिपक जाती है। प्रेम भी अपने एक हाथ से प्राची की कमर को पकड़ लेता है और फिर प्यार से उसके माथे को चूमकर बोलता है, कैसी हो माय लव। लेकिन प्राची जैसे ही प्रेम के गले लगी थी, मन्नत एकदम से पलट जाते हैं और अब मन्नत की पीठ प्रेम की तरफ थी। अब भाई, कोई भी पत्नी अपने पति को किसी और की बाहों में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लेकिन हमारी मन्नत को तो बर्दाश्त करना भी पड़ता था और देखना भी पड़ता था। और जैसे ही प्रेम के मुंह से प्राची के लिए माय लव सुनती है, प्राची की एक आंख से आंसू बह जाता है। प्रेम प्राची अंदर जाते हैं और हॉल में जाकर बैठ जाते हैं और फिर वहां पर अमरजीत जी, शोभा जी और मंजू जी भी आ जाते हैं। घर के सभी लोग प्रेम के रवैया से वाकिफ थे, इसीलिए कोई भी मन्नत को प्रेम के सामने जाने नहीं देता था, क्योंकि उनसे भी बर्दाश्त नहीं होता था जब प्रेम मन्नत पर गुस्सा करता था।
प्रेम सबसे पहले शोभा जी के पैर छूता है और फिर अपने पिता के पैर छूता है और फिर लास्ट में अपनी मां मंजू जी के पैर छूता है। फिर सभी लोग हॉल में बैठ जाते हैं और अमरजीत जी प्रेम से पूछते हैं, आशा करता हूं कि लंदन में तो किसी को नहीं मारा होगा तुमने अपनी कंपनी खड़ी करते वक्त। प्रेम अपनी एरोगेंट आवाज में बोलता है, मैं किसी को नहीं मारता, लोग खुद ही मेरे आगे मरने के लिए आ जाते हैं। फिर प्रेम सोफे से अपना कोट उठाता है और अपने कमरे की तरफ जाते हुए बोलता है, आज रात पार्टी है और सभी लोग पार्टी के लिए तैयार रहें। पार्टी कंपनी की सक्सेस के लिए है। प्रेम का इस तरह का टोन सुनकर अमरजीत जी को बहुत गुस्सा आता है और अमरजीत जी अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर वहां से गुस्से में निकल जाते हैं। रात का वक्त पार्टी की सभी तैयारियां हो चुकी थी। पार्टी बाहर गार्डन एरिया में रखी गई थी और पूरे गार्डन एरिया को बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया था। पार्टी की तैयारी प्रेम ने अपने आने से पहले ही करवा दी थी और इस बात का परिवार वालों को भी नहीं पता था। सभी लोग गार्डन की खूबसूरती देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे मेहमान भी आने शुरू हो जाते हैं और फिर परिवार के सभी लोग भी अच्छे से तैयार होकर पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ज़्यादातर बिजनेसमैन अपनी बेटी या फिर अपनी बहन को इस पार्टी में लेकर आए थे क्योंकि सभी की नज़रों में प्रेम अभी तक शादीशुदा नहीं था। इसीलिए सभी लोग प्रेम से या तो अपनी बेटी की शादी कराना चाहते थे या फिर अपनी बहन की। हालांकि वह लोग ये भी जानते थे कि प्रेम की गर्लफ्रेंड प्राची है, लेकिन फिर भी उन लोगों को कहीं ना कहीं एक उम्मीद हमेशा बनी रहती थी। प्राची ने भी एक रेड कलर का गाउन पहना हुआ था जिसमें थाई से लेकर नीचे तक एक लंबा कट था जिसमें उसकी टांगें साफ साफ दिखाई दे रही थी और ऊपर से उसका गाउन ऑफ शोल्डर था जो सिर्फ उसकी चेस्ट को कवर कर रहा था। बालों को प्राची ने एक मैसे सा जुड़ा बना रखा था और चेहरे पर ढेर सारा मेकअप लगा रखा था। कुल मिलाकर प्राची भी आज काफी सुंदर लग रही थी और शोभा जी ने एक वाइट कलर की बनारसी साड़ी पहनी हुई थी और मंजू जी ने भी एक ब्लैक कलर का गाउन पहना हुआ था क्योंकि मंजू जी भी अभी काफी अच्छी पर्सनैलिटी रखती थी। उन्हें देखकर कोई भी नहीं बोल सकता था कि वह एक 29 साल के लड़के की मां है। उन्होंने अपने फिगर को काफी अच्छे से मेंटेन किया हुआ था और अमरजीत जी ने एक ब्लैक कलर का 3-पीस सूट पहना हुआ था जिसमें वह भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। उनकी उम्र में भी अभी तक उनके चेहरे का नूर नहीं छीना था। सभी लोग बस प्रेम के आने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि अभी तक प्रेम पार्टी में नहीं आया था। तभी प्रेम की एंट्री होती है और प्रेम ने एक रॉयल ब्लू कलर का 3-पीस सूट पहना हुआ था। जेल से बाल सेट किए हुए थे, एक हाथ में आईफोन और एक हाथ में ब्रांडेड घड़ी पहनी हुई थी और कुल मिलाकर बहुत ही हैंडसम एंड हॉट लग रहा था। हमारा प्रेम सिंघानिया। सभी लोगों की नज़र प्रेम पर टिकी हुई थी और सारी लड़कियां अपनी हवस भरी नज़रों से प्रेम को ही देख रही थी। सभी की नज़रों में प्रेम के लिए लास्ट साफ साफ दिखाई दे रही थी। तभी प्राची प्रेम की तरफ जाती है और उसके एक हाथ में अपना हाथ डालकर उसके साथ खड़े हो जाते हैं और फिर प्रेम प्राची के साथ पार्टी में एंटर पड़ता है और मन्नत अपने कमरे की खिड़की पर खड़े होकर यह सब कुछ अपनी नम आंखों से देख रही थी। देखते हैं पार्टी में क्या बवाल होने वाला है। एपिसोड 12। अब आगे प्रेम प्राची के साथ अपने कुछ बिजनेस पार्टनरों से मिल रहा था और प्राची को प्रेम के साथ देखकर पार्टी में आए बाकी की लड़कियां जल भून रही थी। तभी प्राची का जन अजीत पार्टी में आता है और उसके साथ प्राची के कुछ दोस्त भी इस पार्टी में आए थे और प्राची उनके साथ पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। प्राची के दोस्त प्राची को डांस करने के लिए बोलते हैं और प्राची उनके साथ डांस करने के लिए डांस फ्लोर पर चले जाते हैं। प्राची अपने दोस्तों के साथ डांस कर रही थी, पार्टी एंजॉय कर रही थी और प्रेम अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बातें कर रहा था। प्रेम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि प्राची क्या कर रही है, किसके साथ है। तभी एक गाना प्ले होता है और प्राची डांस करने लगती है। सभी लोगों का ध्यान स्टेज पर रहता है। प्रेम भी एक नज़र प्राची को देखता है और फिर अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ बातें करने लगता है। ना कोई लकीरें ना दयारे इश्क में हद होती, नहीं इतना बहुत होता है कि ये फितूरी घटती। नहीं ना कोई लकीरें ना दयारे इश्क में हद होती, नहीं इतना बहुत होता है कि ये फितूरी घटती। नहीं हो जाना है एक बारी तेरी रूह के पार में, तो रह के किनारे पे थकेया हो तेरा चढ़ेया खुमार। तेरे बिन मेरे यार जग में नहीं कुछ रखा, बर्बादियाँ तुमसे ही है आबादियाँ तुमसे ही है, अब क्या गलत और क्या सही, जब रूहदरियाँ तुमसे ही है बर्बादियाँ तुमसे ही है आबादियाँ। प्राची को डांसिंग फ्लोर पर डांस करता हुआ देखकर जो बिजनेसमैन में आए थे और उनके बेटे जो आए हुए थे जो निहायत ही बिगड़े हुए थे, वह सभी प्राची के साथ डांस करने के लिए स्टेज पर पहुंच जाते हैं। तुमसे ही है अब क्या गलत और क्या सही, जब रूहदरियाँ तुमसे ही है, मदहोशियाँ है मदहोशियाँ इन निगाहों में तेरी है, मदहोशियाँ डूब जाने या ऐसे डूब,
जाने या फिर कभी ना मैं तुझसे उभर पाने या मधोशिया है, मधोशिया इन निगाहों में तेरी है, मधोशिया डूब जाने या ऐसे डूब जाने या फिर कभी ना मैं तुझसे। और प्राची भी उनके साथ खुलकर डांस कर रही थी क्योंकि यह सभी ज्यादातर प्राची के दोस्त हैं थे और प्राची खुद भी तो एक नंबर की बिगड़ी हुई और याश लड़की थी। उभर पानिया हो कैसी लगन है यार लगी जो इस बार राती दिन बस नाम तेरा रेटिया हो तेरा चढ़िया खुमार तेरे बिन। मेरे यार जग में नहीं कुछ रखा बर्बादियां तुमसे ही है आबादियां तुमसे ही है अब क्या गलत और क्या सही जब रूह दरिया तुमसे ही है बर्बादियां तुमसे ही है आबादियां तुमसे ही है अब क्या गलत और क्या सही जब रूह दरिया तुमसे ही है मधोशियां इन निगाहों में तेरी है। प्राची प्रेम की तरफ इशारा करते हुए डांस करते हैं तो प्रेम हल्का सा मुस्कुरा देता है और फिर प्रेमी पार्टी में आए अदर्स बिजनेसमैन से बात करने लगता है। मधोशियां डूब जानिया ऐसे डूब जानिया फिर कभी ना मैं तुझसे उभर पानिया मधोशियां इन निगाहों में तेरी है मधोशियां डूब जानिया ऐसे डूब जानिया फिर कभी ना मैं तुझसे उभर पानिया बर्बादियां तुमसे ही है आबादियां तुमसे ही है अब क्या गलत और क्या सही। और पार्टी में खड़े दो लोग प्राची को देखकर आपस में बात करते हुए बोलते हैं यार वैसे तो बॉस एक नंबर के पजेसिव इंसान हैं, अगर उनकी चीज को कोई जरा सा हाथ भी लगा दे तो बहुत गुस्से में तिलमिला जाते हैं और यहाँ प्राची किसी और के साथ डांस कर रही है और वो भी इस तरह से चिपक कर प्रेम सर को प्राची के लिए कभी बुरा नहीं लगता। तभी दूसरा लड़का बोलता है पता नहीं यार सर को कहाँ से यह नचरी बदतमीज लड़की पसंद आ गई है। जी हाँ, इसमें से एक तो प्रेम का पर्सनल असिस्टेंट था कुणाल वर्मा, 6 फुट का कद लंबा चौड़ा चॉकलेटी बॉय काली आंखें मस्कुलर बॉडी 6 पैक एब्स कुल मिलाकर कुणाल भी बहुत ही ज्यादा हैंडसम था लेकिन हमारे प्रेम से कम। प्रेम और कुणाल दोनों बचपन के दोस्त हैं और जब प्रेम और कुणाल मात्र 8 साल के थे तब भी कुणाल के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और कुणाल का बिजनेस सारा का सारा उनके चाचा ने छीन लिया था और फिर सब कुछ बर्बाद कर दिया था। उसके बाद कुणाल सिर्फ दर दर की ठोकर खा रहा था, लेकिन तभी प्रेम ने कुणाल को अपने साथ रख लिया था और बचपन से लेकर अब तक कुणाल प्रेम के साथ ही था और प्रेम का बहुत अच्छा दोस्त था। और दूसरी तरफ था जियान खुराना, हटाकटा 6 फुट 3 इंच हाइट, चट्टान की तरह मस्कुलर बॉडी जो एक ही हाथ में सामने वाले की पसलियां तोड़ दे। दिखने में जियान भी बहुत ही ज्यादा हैंडसम था लेकिन उतना ही सख्त लौंडा था जो लड़कियों को अपने आसपास भटकने भी नहीं देता था। यह था प्रेम का पर्सनल बॉडीगार्ड जो प्रेम के एक ही इशारे पर सामने वाले को मौत के घाट उतार देता था। वैसे तो जियान किसी से नहीं डरता था लेकिन प्रेम के आगे जियान की बोलती नहीं बनती थी। प्रेम अगर गुस्से से सिर्फ जियान को देख भी लेता था तो भी जियान की हवा खराब हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरह। जियान, मुझे तो ये प्राची बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मुझे ना कभी कभी अपनी लेडी बॉस के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है। 3 साल हो गए हैं लेकिन आज तक प्रेम सर ने कभी भी मन्नत मैडम को आंख उठाकर नहीं देखा। मन्नत मैडम को वैसे तो हम में से भी किसी ने नहीं देखा, लेकिन हम जानते हैं कि मन्नत मैडम ना इस प्राची से तो कहीं गुना ज्यादा सुंदर होंगी। जिनका दिल इतना खूबसूरत है उनका रूप भी कितना खूबसूरत होगा। कुणाल, हाँ तुम कह तो सही रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम प्राची को भी कोई खास पसंद नहीं करता, मतलब कि पसंद करता है लेकिन प्यार नहीं करता, क्योंकि अगर प्रेम प्राची से प्यार करता तो प्राची को वहां पर भी जाने की इजाजत होती, जो प्रेम के पर्सनल एरिया है जहां पर सिवाय हम दोनों की कोई नहीं जा सकता। प्रेम ने तो आज तक प्राची को अपने कमरे में भी जाने की इजाजत नहीं दी है। जियान, हाँ सही बोल रहे हो। और ऐसे ही थोड़ी देर में पार्टी खत्म हो जाती है। सभी मेहमान जा चुके थे और परिवार के सभी लोग भी अपने अपने कमरे में रेस्ट कर रहे थे। प्राची और प्रेम दोनों ही साथ में घर के अंदर आते हैं। प्रेम प्राची की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लेता है और फिर प्रेम प्राची के होठों पर अपने होंठ रखकर उन्हें सील कर देता है और बेतहाशा उन्हें चूमने लगता है। जो मन्नत दरवाजे के पीछे से छुपकर प्रेम और प्राची को अंदर आते हुए देख रहे थे। प्रेम की इस हरकत पर मन्नत का दिल फिर से 1000 टुकड़ों में टूट जाता और फिर से मन्नत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और प्राची जो प्रेम को किस कर रही थी, अपनी तिरछी नजरों से मन्नत को दरवाजे पर खड़े हुए देख रही थी और तभी ही प्राची के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है और प्राची प्रेम के गर्दन में अपने दोनों हाथों को लपेटकर बहुत ही डीपली किस करने लगती है। और फिर प्रेम प्राची को किस करते हुए ही उस कमरे में ले जाता है जो कमरा प्राची और प्रेम का था। प्रेम जब भी प्राची के साथ रोमांस करता था तो इसी कमरे में करता था और मन्नत यह बात बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि मन्नत जब भी उस कमरे की सफाई करती थी तो मन्नत का दिल ऐसा लगता था खंजरों के बीच में रखा हो।
मन्नत अपनी आंख के आंसुओं को साफ करते हुए अपने कमरे में अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। मन्नत अपनी बालकनी में आकर चांद को देखते हुए अपने जख्मी दिल को संभाल कर अपने भरे गले से बोलती है, मैं तबाह हूँ तेरे इश्क में, तुझे दूसरों का ख्याल है, कभी मेरे मसलों पर भी गौर कर, मेरी तो पूरी जिंदगी का सवाल है। फिर मन्नत अपने दिल के हाल को शब्दों में पिरोकर गाना शुरू कर दी। जिनके लिए हम रोते हैं, हो जिनके लिए हम रोते हैं वो किसी और की बाहों में सोते हैं, जिनके लिए हम रोते हैं वो किसी और की बाहों में सोते हैं। मन्नत की आवाज़ जैसे ही प्रेम की कानों में पड़ती है, मन्नत के जख्मी दिल की आवाज़ प्रेम को भी बेचैन कर देती है। हम गलियों में भटकते फिरते हैं, वो समंदर किनारों पे होते हैं, जिनके लिए हम रोते हैं वो किसी और की बाहों में सोते हैं। पागल हो जाओगे आना कभी ना गलियों में उनकी, जाना कभी ना जाना कभी ना। हम जिंदा गए करीब उनके, अब देखो मारे हुए लौटे हैं, जिनके लिए हम रोते हैं वो किसी और की बाहों में सोते हैं। प्रेम से बर्दाश्त नहीं होता और प्रेम बिस्तर से खड़ा हो जाता है और फिर अपनी शर्ट पहनकर कमरे से निकल जाता है। प्राची बस प्रेम को जाते हुए देखती रह जाती है। प्राची को मन्नत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और प्राची गुस्से का घूंट पीकर रह जाती है। ला ला रा रा रा, हाथों से खेलते होंगे या पैरों से, फुर्सत कहाँ अब उनको है गैरों से। हाथों से खेलते होंगे या पैरों से, फुर्सत कहाँ अब उनको है गैरों से। मन्नत दादाजी की फोटो के सामने खड़े होकर अपनी आंख में आंसू लिए और चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान लेकर देखती है। उनकी मोहब्बतें हर जगह, वो जो कहते थे हम इकलौते हैं जिनके लिए हम रोते हैं, वो किसी और की बाहों में सोते हैं। कभी यहाँ बात करते हो कभी वहाँ बात करते हो, आप बड़े लोग हो साहब, हमसे कहाँ बात करते हो। प्रेम अपने कमरे में जाता है और अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। प्रेम को बहुत बेचैनी हो रही थी। प्रेम इधर उधर करवट बदलने लगता है, लेकिन जब प्रेम से बर्दाश्त नहीं होता तो प्रेम बिस्तर से उठता है और सीधा वॉशरूम में जाता है और शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। आज उस शख्स का नाम बताएंगे, जानी था जानी मिले जिसका ऐसे गलती थी, छोटी मोहब्बत करी जो गलती बड़ी थी कि कर बैठे शायर से। आग का दरिया जफा उनकी हर दिन लगाने गोते हैं, जिनके लिए हम रोते हैं किसी और की बाहों में सोते हैं। हो जिनके लिए हम रोते हैं किसी और की बाहों में सोते हैं, जिनके लिए हम रोते हैं किसी और की बाहों में सोते हैं। थोड़ी देर बाद में मन्नत अपने बिस्तर पर आकर लेट जाती है और नींद की आगोश में चली जाती है। लेकिन प्रेम की नींद तो जैसे कहीं गायब ही हो गई थी। प्रेम अपनी बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था और चांद को देख रहा था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में, देखते हैं क्या रंग लाती है प्रेम और मन्नत की ये दूरियां। सब्सक्राइब प्लीज करें।